नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है। हेलो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ माइन। आप सोच रहे हैं अगर इस अमेज़न के डब्बे में क्या है, भाई दिखाते हैं फटाफट आपको इस डब्बे में क्या है। तो ये है भाई आपका इनालसा माइक्रो WD-15 वैक्यूम क्लीनर। ये मैंने इसलिए लिया था बिकॉज अगर आप टेबल में, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, माई डॉग इज रियली शेडिंग। मैंने हाल ही में एक लैब्राडोर लिया था, लिल पपी, एंड उसके अभी शेडिंग का टाइम है, तो घर घर में सिर्फ उसके जो हेयर शेड हो रहे हैं वो पड़े हुए हैं। तो आई थॉट लेट्स टेक अ वैक्यूम क्लीनर मेनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डब्बे में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम इसे अनबॉक्स करेंगे और मैं आपको इसको चला करके भी दिखाऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और वीडियो के एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन। मैं बताऊंगा आपको क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है, कि आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, एंड यू आर बेटर ऑफ बाइंग सम अदर प्रोडक्ट। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नाउ सबसे पहले डब्बे में इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, दिस इज द माइक्रो WD-15 वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर ना। सो ये दोनों है, वेट भी ड्राई भी। पावरफुल ब्लोअर बोल रहे हैं यहाँ पे, हेपा फिल्ट्रेशन है, 1400 वॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। डब्बे के इस साइड में लिखा हुआ है इजी लॉकिंग 360 डिग्री रोटेशन कैस्टर व्हील्स, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। इजी कैरी हैंडल, ऑन ऑफ स्विच भी है, ऑटो शट ऑफ फ्लोट वाल्व है, वेट एंड ड्राई स्क्वीजिंग ब्रश 2-in-1, क्रेविस नोजल एंड स्मॉल राउंड ब्रश। क्रेविस नोजल यानी छोटे छोटे जो क्रेविसेस होते हैं उसमें भी आप घुसा करके साफ कर सकते हैं। 3 नंबर्स प्लास्टिक पाइप्स, यानी इसमें आपको 3 प्लास्टिक पाइप्स मिल रहे हैं। और एक 1.8 मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल ये क्या है, होस पाइप, हाँ। और इसके बाद यहाँ पे है पावरफुल सक्शन एंड ब्लोइंग फंक्शन। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस फिर सेम चित्र है डब्बे के इस साइड में। यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ है 13,995 इसका प्राइस, अगर आप पास से देखेंगे, बट दिस इज नॉट 13,995। मैंने इसे Amazon पे खरीदा है एट मच लोअर प्राइसेस। आई विल ऑल्सो लेट यू नो व्हाट प्राइस आई बॉट इट एट। एंड विद दैट सेड, डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। लेट्स गो। ओके, तो अनबॉक्सिंग बिट, सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी ये टेप्स, फाड़ते हैं अच्छे तरीके से इसे। ओके, इस साइड भी। एंड नाउ लेट्स ओपन दिस बॉक्स। वो ओके, तो डब्बे में सबसे पहले आपको ये प्लास्टिक कंपोनेंट्स मिलेंगे। इसे मैं खोल करके आपको दिखाता हूं कि क्या क्या यहाँ पे है। सबसे पहले तो लेट्स ओपन दिस पार्ट अप, ठीक है, ये प्लास्टिक वाला पार्ट अप। तो खोलते हैं इसे और देखते हैं इस प्लास्टिक के डब्बे में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रश टाइप नोजल है फॉर क्लीनिंग। इसके अलावा ये छोटा मोटा नोजल टाइप भी है क्लीन करने के लिए, ये दूसरा पार्ट है। एंड लास्टली ये है, इसे भी खोलते हैं और दिखाते हैं। दिस आई थिंक मेनली इज फॉर वाटर, मे बी वाटर सक्शन के लिए है, सो दिस कुड बी दैट। ऑलराइट, इसके अलावा आपको एक लंबा सा पाइप मिलता है यहाँ पे। मैं पूरा वैक्यूम क्लीनर ही डब्बे से निकालता हूँ, तब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लेकिन उसको निकालने के पहले एक और चीज मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे एक्सटेंशन पाइप्स हैं, जैसे कि वो बोल रहे थे। तो यहाँ पे एक है, दो है, एक और होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था 3। तो जी हाँ, एकदम परफेक्ट, यहाँ पे 3 एक्सटेंशन पाइप्स हैं, तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स टेक आउट द वैक्यूम क्लीनर इटसेल्फ फ्रॉम द बॉक्स और मैं आपको दिखाता हूं ओवरऑल कितनी लंबी इसकी पाइप भी है। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले ये डब्बे को हटाते हैं हम, और ओके, सो वो 3 एक्सटेंशन पाइप्स तो हमने देख लिया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे डब्बे में इनके चक्के भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चक्के हैं, 4 चक्के हैं यहाँ पे। मैं आपको प्लास्टिक से निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपको चक्कों की क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा कि कैसी क्वालिटी है। सो ये रहा, ईच ऑफ देम, दे प्रीटी गुड, क्वालिटी इज नॉट बैड। एंड आई थिंक इतना हैवी जो डिवाइस है उसके लिए ये चक्कों का साइज एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ये लंबा सा पाइप, इसकी लेंथ आप देखिएगा कितनी लंबी है, काफी लंबी पाइप है। 1.8 मीटर्स आई थिंक उन्होंने लिखा हुआ था, और मेरे हिसाब से काफी लंबी है। चलाते वक्त भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसी दिखती है ये। इसको यहाँ पे साइड पे करते हैं और हम इन सारे डिवाइसेस को साइड पे करते हैं, और फाइनली मैं आपको
द वैक्यूम क्लीनर भी दिखाता हूँ प्लास्टिक से निकाल करके। ओके, तो ये आपका सुंदर सा वैक्यूम क्लीनर, यहाँ पे लिखा हुआ है इनालसा माइक्रो WD-15, जैसे उसका मॉडल नंबर है जो मैंने आपको बोला था। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक ये पाइप जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, है ना। और इसके अलावा लॉक मैकेनिज्म है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं इस साइड में भी लॉक मैकेनिज्म है, एक सुंदर सा हैंडल है। और मैं आपको खोल करके भी दिखा देता हूं इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका फिल्टर है ऐसे, और इसके अंदर ये बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है, और एक और ये जाली सा है। सो ये रहा इसका पूरा अनबॉक्सिंग का जो एक्सपीरियंस है। इसकी जो वायर भी है ये वाली, वो काफी लंबी है। अगर आप देख रहे हैं कितने बार इसको मोड़ा हुआ है तो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि काफी लंबी पाइप है। तो अगर आप एक रूम से दूसरे रूम पे जाना चाहते हैं, आप इस पाइप को ऑब्वियसली यार यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी लॉन्ग, लॉक अच्छे तरीके से हो जाता है, प्रिटी गुड। या ऊपर में अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, ऑन ऑफ का एक बटन है। और ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ठीक ठाक ही लगी, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस। स्पीकिंग ऑफ द प्राइस, ये कितने की पड़ी वो भी मैं आपको बता देता हूं फटाफट, क्योंकि Amazon पे ये मैंने खरीदी थी और इसका प्राइस जो है वो है 4195। शायद आपको यहाँ पे मोबाइल पे दिखे नहीं क्योंकि ये काफी ब्राइट है। लेट मी जस्ट रिड्यूस द ब्राइटनेस। 4195 इसकी प्राइस है ऑन Amazon एज ऑफ टुडे। और ये 15 लीटर वाली है। इसमें दो ऑप्शन है, 15 और 20 लीटर। 20 लीटर वाली थोड़ी सी और लंबी है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वो वाली नहीं है, ये लंबी वाली नहीं है, ये थोड़ी सी छोटी वाली है जो 15 लीटर वाली मॉडल है। 4195। सो इट्स डेफिनेटली नॉट 13,995 जो इसके डब्बे में लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पेपर वर्क भी है जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। डब्बे में ही आता है आपका वारंटी कार्ड। तो ये रहा आपका वारंटी इंफॉर्मेशन, वारंटी कार्ड, बुकलेट है, बुकलेट को संभाल के रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे इनकी जो कॉन्टैक्ट सेंटर के नंबर्स है, इनालसा केयर जो बोल रहे हैं, वो भी दिया हुआ है। तो ये भी आप संभाल के रखिएगा इस नंबर को। अब हम व्हील को अटैच करते हैं और मैं आपको फटाफट दिखाता हूं व्हील को अटैच करने के बाद ये कैसी होती है। इसके व्हील को आपको अटैच करना होगा। व्हील अटैच करना भी काफी सिंपल मैकेनिज्म है यार। ये आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे जो है, आपको बस इसे इस होल के अंदर ऐसे घुसा देना है। कुछ स्क्रू ड्राइवर्स, किसी भी चीज की, कोई भी टूल की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको इंसर्ट कर देना है ऐसे और वो आराम से घुस जाएगा। दैट इज ऑल, वेरी सिंपल प्रोसेस, नो झंझट, नो झमेला। और ये यहां पे आराम से घुस चुका है। दैट्स इट। और अब इसके व्हील्स भी लग चुके हैं। तो व्हील्स लगने के बाद इसकी मोबिलिटी और अच्छी हो गई है, इंप्रूव हो गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो यू कैन जस्ट प्रेस एज वेल, जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि सारे साइड्स जो है वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाए। और ठीक है यार, ये लग गया आराम से। अब चलो इसे यूज करते हैं और देखते हैं कैसा है। ओके, इसका जो है हेपा फिल्टर है, उसका लॉक, एंटी लॉक या जो भी है, लॉक का मैकेनिज्म यहाँ पे है। अगर आप उसको खोलना चाहते हैं तो आपको ये सबसे पहले नोजल को रिमूव करना होगा और उसके बाद ऐसे ट्विस्ट करना होगा। ट्विस्ट करने के बाद आप इसे खोल सकते हैं। तो अगर आपको साफ करना है इस फिल्टर को ही, आप ऐसे इसे खोल करके थोड़ा कहीं पे साफ कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं वापस इसे यहाँ पे लगा करके। एंड आई एम श्योर इसकी रिप्लेसमेंट भी मिलेगी आपको ऑनलाइन। और अगर आपको इसको वापस लगाना है, जस्ट पुट इट बैक, ऐसे ये लॉक हो जाएगा। एक मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा और इस हेपा फिल्टर को लॉक करने के लिए आप इस नोजल को वापस लगा देंगे। सो दैट्स हाउ यू लॉक दी ये हेपा फिल्टर जो है, HEPA फिल्टर जिसे बोलते हैं, मैं शॉर्ट में हेपा बोल दे रहा हूँ। तो अब ये लग चुकी है यहाँ पे। तो चलो इसको यूज करते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या क्या साफ करने वाला हूं। ऑलराइट, सो लेट्स टेक यू थ्रू दैट। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं पिल्लो कवर है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कितना सारा बाल मेरे डॉगी का है यहाँ पे, ये हम साफ करेंगे। इसके बाद आप ये सोफा ही देख लीजिए, सोफा में भी कितना सारा मेरे डॉगी ने जो हेयर शेडिंग हुआ है उसका, यहाँ पे कितना सारा हेयर फॉल हुआ है मेरे डॉगी का। तो ये सब हम साफ करने वाले हैं। अगर आप नोटिस करेंगे ये सब मैं साफ करूंगा, तो अब ध्यान से देख लीजिएगा
अगेन ये देखिए यहाँ पे स्पेशली द डार्क एरिया में आपको अच्छे तरीके से मालूम पड़ेगा। ये सब देखिए। सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग। चलो ठीक है, तो मैं ये भी आपको बोल दूं कि इसके पहले ना मैं छोटा सा यूरिका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहा था, बट इसका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था, नंबर वन ये बहुत भारी है, और सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट या इरिटेटिंग जो इसका पॉइंट था जिसके कारण मैंने ये नया इनालसा का वैक्यूम क्लीनर लिया है, वो ये था कि ये इतना गर्म हो जाता था दैट इवन व्हेन यू टच इट हियर हैंडल में, योर हैंड वुड फील द हीट, तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड थर्ड रीजन, दिस वाज वेरी स्मॉल, तो ऑब्वियसली ये उतना पावरफुल नहीं है, इसका सक्शन उतना अच्छा खासा नहीं है। तो दीज आर द थ्री की रीजंस एज टू व्हाई मैं आपको बता रहा हूं कि इस वैक्यूम क्लीनर से मैं आया हूं अब अपनी इस इनालसा वाली वैक्यूम क्लीनर से। ओके, मैंने कनेक्ट तो कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी, इसमें दो पोर्ट्स दिखेंगे आपको। एक जो आगे में लगा हुआ है दैट इज द सक्शन पोर्ट, इसके पीछे में भी आपको एक पोर्ट दिखेगा, ये वाला, ये आपका ब्लोइंग वाला पोर्ट है। तो अगर आपको कुछ ब्लो करना है आप यहां पे कनेक्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आपको सेक्शन करना है, सक्शन के लिए ये वाला पोर्ट है। आपके पेपर वर्क में भी ये लिखा हुआ है, तो आप पेपर वर्क में देख सकते हैं वो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पेपर वर्क को मत फेंकिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फाइनली लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। मैं कनेक्ट करता हूं इसको अब इस सक्शन वाले पोर्ट पे, यहां पे, क्योंकि हमें सक्शन करना है, ब्लो नहीं करना है। ऑल कनेक्टेड, पावर से मैंने कनेक्ट कर लिया वहां पे, और अब ऑन करते हैं इसे और देखते हैं इसकी सक्शन कैसी है। अब देखिए ये वाला सेक्शन आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे इतने सारे जो हेयर फॉल हुआ है मेरे स्मॉल लिटिल पप के, इसको हम साफ करेंगे सबसे पहले। तो मैं ऑन करता हूं और दिखाता हूं आपको। यहां से भी दिखाते हैं आपको, थोड़ा और पास आके दिखाते हैं, देखिएगा। अगेन यहाँ पे देखिएगा कितने, यहाँ पे कितने बाल पड़े हुए हैं, देखिए। लेट्स डू दैट। अभी मैंने छोटा नोजल एक्चुअली में कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यू कैन रीच दी स्मॉलर सेक्शंस एज वेल। सोफे में जो क्रेविसेस होते हैं वहां पे आप आराम से रीच कर पाएंगे अगर आपने छोटा वाला कनेक्ट किया हुआ है नोजल जो है। तो सक्शन तो इसका बढ़िया ही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज एबल टू सक्सेसफुली पुल अप ऑल दी हेयर, काफी अच्छे तरीके से साफ कर रहा है। सक्शन पावर इज गुड, इट्स नॉट बैड। अब देखिए अगर आपको नोजल चेंज करना है, मैं नोजल भी चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जनरली कारपेट वारपेट के लिए आप यूज कर सकते हैं, और प्लस इसका दोनों टाइप यूज है। आप इसको वेट के लिए भी यूज कर सकते हैं और ड्राई के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेनली कारपेट्स के लिए यूज कीजिएगा क्योंकि ये लंबा सा है। तो अब मैंने इसे यहाँ पे जस्ट फॉर डेमो पर्पस में आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि इट इज नॉट द ऑप्टिमम नोजल टू यूज फॉर अ सिनेरियो लाइक दिस, बट जस्ट बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सक्शन पावर इसका काफी अच्छा है, लेट मी टेल यू दैट, प्रीटी गुड। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और आपको आगे नहीं जाना है इसे लेके। प्लीज नोट, डोंट गो फॉरवर्ड, काम नहीं करेगा, अटक जाएगा। यू हैव टू कम लाइक दिस, नीचे की तरफ लाइएगा या अपने और खींचेगा। यहां पे भी आपको बता दे रहा हूं। ओके, लास्टली मैं आपको ये पतला वाला नोजल दिखा रहा हूं, सबसे पतला वाला। ये एक्चुअली में ऐसे लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है,
और इसे आप ऐसे खोल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा काम आपको आएगा अगर आपको कीबोर्ड वीबोर्ड कंप्यूटर साफ करना है, जैसे यहाँ पे हो गया आपका, तो आप इस नोजल को यूज करके वो कर सकते हैं। छोटा सा मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको। लेट्स क्विकली पुट इट ऑन और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे लैपटॉप के ऊपर अगेन थोड़ा बहुत डस्ट है, सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। कीबोर्ड भी साफ करने के लिए आपको काफी काम आएगा। मैं फटाफट ना यहाँ पे आपको एक बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस साइड जो है आप नोटिस कीजिएगा कि इस साइड में कैसे आपका साफ हुआ है विद द वैक्यूम क्लीनर, और इस साइड में बिना वैक्यूम क्लीनर किए हुए डस्ट जो पड़ा हुआ है अभी। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, इसका सक्शन पावर इतना अच्छा है कि ये जो डस्ट है वो कितने अच्छे तरीके से इसने खींच लिया है। अब ये आप सोचेंगे कि घर तो आपने बहुत ही गंदा रखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। मेरा हाउस जनरली बहुत डस्टी रहता है बिकॉज बहुत सारे विंडोज हैं यहाँ पे, तो यहाँ आजू बाजू में जब भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, काफी डस्ट आ जाता है घर के अंदर, जिसके कारण 2 दिन में 3 दिन में इतना डस्ट जम जाता है। आप सोचेगा, आई मीन हैरान कर देने वाली बात है, बट बस 2 ही दिन पहले मैंने साफ किया होगा और इतना डस्ट बैठ गया है, देखिए। But again, this is the before and after. Notice the difference. That is how good this vacuum cleaner can clean with that small nozzle of its. Okay, so मैं फटाफट आपको ना अपनी फाइनल ओपिनियन बताता हूँ about the Inalsa Micro WD-15. भाई मुझे तो इन इनिशियल यूज काफी अच्छा लगा है। आपने अनबॉक्सिंग देख ली है इसकी, आपने इसकी सक्शन पावर देख ली है। बाय द वे इसकी सक्शन पावर इज प्रीटी गुड। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसकी Amazon की लिस्टिंग्स में भी है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी सक्शन पावर कितनी है इस बजट रेंज में। आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है, ये भी आई थिंक प्लास्टिक ही है विद मे बी चीप मेटल, बट नॉट बैड क्वालिटी फॉर द प्राइस। हाँ, आप बोल सकते हैं। ओवरऑल ये जो पाइप्स वाइप्स की भी जो क्वालिटी है, और इसकी लेंथ देखिए पाइप्स की काफी लंबी है। इसकी जो पावर केबल है, पावर कॉर्ड, वो भी काफी लंबा है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर तक जा रहा है, आप अच्छे तरीके से इसे प्लग करके बहुत दूर दूर तक ले जा सकते हैं। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से इज इट इज वेरी वेरी लाइट। अगर आप इसे होल्ड करेंगे ना, ऐसे आराम से आप इसे उठा सकते हैं। सो पोर्टेबिलिटी भी इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ पोर्टेबिलिटी। दिखने में भी अच्छी है यार, ये कलर जो है येलो और ये मेटल वाला जो कॉम्बिनेशन है, दिखने में भी मुझे अच्छा लगा है। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं प्राइस टू वैल्यू दिमाग में रख करके आप लोगों को, तो एट 4,000 रुपीज, 4,200 रफली राउंड फिगर कर देता हूं, एट दैट प्राइस पॉइंट, फॉर द फीचर्स दैट इट्स गिविंग, फॉर द परफॉर्मेंस दैट इट्स गिविंग, आई थिंक इट इज वेल वर्थ द प्राइस। इट इज इजी टू रिकमेंड दिस। आपको डिस्काउंट लगा करके ये 4,000 रुपए के नीचे भी मिल जाता है। और अगर आप उस प्राइस को कंसिडर करके अगर आप एक वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं इन दिस फॉर्म फैक्टर विद ऑल दीज फीचर्स, देन आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट from the price to value ratio. Very easy to recommend. Suction power is good, design is good, portability is good, very very light, and overall great performer. So yes, I will recommend it. और मेरे हिसाब से ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में मुझे बता दिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया होगा, then please let me know in the comment section. और अगर आपके कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेकर के, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जाने के पहले हर एक वीडियो की तरह मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, if you could just hit that like और सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में वो बेल आइकन वो भी दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस प्रोडक्ट की और दूसरे भी प्रोडक्ट्स की। अगर आप उस लिंक्स को क्लिक करके मेरे प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी, और मैं ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। पर आज के वीडियो के लिए ना इतना ही। इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।